एक जगह एक पंडित जी कथा करते, तो रात्रि में पत्नी ने कहा कि हमको भी कथा सुनाओ, क्या सुन करके आए हो? तो महाराज जी कथा कर रहे, सुन करके आए, याद करके आए। पंडितानी बोली अभी सोने आती हूं तो कुछ सुनाना। रात को 12 बज गया, पंडित जी कथा में गए थे, तो जैसे कथा में गए तो किसी वॉलंटियर ने कहा आइए आइए, दूसरे कार्यकर्ता ने कहा बैठिए बैठिए, और जब 3 घंटे कथा हो गई तो कहा जाइए जाइए। अब पंडितानी कह रही थी कथा सुनाना, पंडित जी को 3 घंटे में कोई कथा याद नहीं हुई, 3 मंत्र याद हो गया, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतने में 4 चोर आ गए। अब चारों चोर ने छिप करके देखा कि ये ब्राह्मण सो जाए तो इसका धन चुरा लूं। मंत्र जाप कर रहे थे, पत्नी को सुनाना है, आइए आइए। 4 चोरों ने कहा लगता है मुझे देख लिया, तो चारों आकर के बैठ गए। बोला बैठिए बैठिए, बैठ भी गए, और थोड़ी देर में कहा कि जाइए जाइए, चारों चले गए। अब तो पंडित जी की कथा पूरी हो गई, लेकिन अब तो चोरों की कथा शुरू हो गई। सवेरा हुआ, चारों की आंख खुली, चारों इकट्ठे हुए, बोले भैया दुनिया में ऐसा दयालु आदमी नहीं देखा, चोर को कोई इतना सम्मान करता है। वो देखो कितना भोला ब्राह्मण, हमको कितना प्यार से बुलाया, आइए आइए और बैठिए बैठिए, और देखो कुछ कहा भी नहीं, नहीं तो चोर को लोग दंड देते हैं, हल्ला करते हैं। उसने कहा जाइए जाइए। ऐसे ब्राह्मण को गुरु बना लेना चाहिए। और चारों की मति पवित्र हो गई, और चारों ब्राह्मण से आकर दीक्षा लेकर शिष्य बन गए। तो जिस कथा के 3 मंत्र से जीवन पवित्र हो जाता है, तुम 7 दिन तक सुनोगे तो 7 जन्म पवित्र हो जाएगा। ऐसी भागवत की विशेषता।